नमो अरहन्ताय नमो सिद्धार्णं नमो आयरीयाणम् नमो वच्छायाय सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ॐ अक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 54 और 55 नंबर के श्लोक पर हमने कल चर्चा की थी। आज 56वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। दोनों श्लोकों में बहुत ही सुंदर विषय आया, फिर नंबर एक पीछे चला गया। 55 और 56 है ना? 56 तो बोला मैंने दीदी जी, 55-56 ही बोला था। मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अच्छा ही है, कोई ने ध्यान ही नहीं दिया। नित्या में जान्या, आप लोग एक बार लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करिए। आपका वो अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर से ज्वाइन हो जाएगी। वैसे सुनाई दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो 55 और 56 नंबर के दो श्लोकों में हमने बहुत ही मार्मिक चर्चा की थी, जिसमें दिव्य उपदेश का निरूपण है। यहाँ जो नया प्रकरण प्रारंभ हुआ है, इसमें ज्ञानी गुरु की देशना का विशेष महत्व है। ये 53वें श्लोक से इसकी नींव रखी गई। पूर्व विषय का उपसंहार किया गया और नया विषय प्रारंभ किया गया, और इसमें मुख्यता गुरु परंपरा की है। गुरु के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही मुक्ति का कारण है। अब गुरु कौन? दुनिया में सबके अपने अपने गुरु हैं, सब गुरु बनने को तैयार हैं, और सभी किसी न किसी गुरु मान लेते हैं। लेकिन यहाँ कौन से गुरु की बात है? यहाँ गुरु की बात है निर्ग्रंथ वीतरागी जिनेन्द्र परमात्मा। वीतराग सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर देव वो परम गुरु हैं। गणधर
आचार्य और उनके ही अनुसार अन्य अन्य आचार्य, उसी परंपरा से आए हुए मुनिराज, विद्वान, सभी ज्ञानी जीव जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करते हैं, भगवान जिनेंद्र के द्वारा बताए गए उपदेश का निरूपण करते हैं, वे सभी। लेकिन गुरु की संज्ञा हमारे जैन दर्शन में देव शास्त्र गुरु में जो गुरु आते हैं वो आचार्य, उपाध्याय और साधु निर्ग्रंथ गुरु ही आते हैं। अन्य जो श्रावक गण हैं, गृहस्थ हैं, वो भी उन गुरुओं के आधार से, गुरुओं के अनुसार उपदेश देते हैं, लेकिन वो देव शास्त्र गुरु में जो गुरु हैं वो नहीं है। ये इनका गुरुपना गौण है। वस्तुतः निर्ग्रंथ मुनिराज जो वीतरागी संत हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, वे ही गुरु हैं। इसलिए यहां पर तो उन्हीं गुरुओं की बात की है। लेकिन साथ में हमने आगे टीका में पढ़ा था और विशेष में पढ़ा था कि उसमें ज्ञानी विद्वानों की भी चर्चा की है, पंडितों की चर्चा भी की है, तो हम उन्हें भी ग्रहण कर लेते हैं कौन रूप से। ठीक है, मुनराज के वचनों को, आचार्यों के वचनों को जो आत्मसात करके वही का वही निरूपण करते हैं, एक कदम इधर से उधर भी नहीं चलते, जिन्हें जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत है, ऐसे जो आत्मार्थी विद्वान हैं, वे सभी भी इस श्रेणी में आ सकते हैं, ज्ञानी की देशना की श्रेणी में आ सकते हैं, कि उनकी देशना भी जीवों को आत्मानुभूति में निमित्त होती है। लेकिन गृहस्थों का, श्रावकों का गुरुपना गौण है। ठीक है, मुख्यता निर्ग्रंथ मुनिराजों की है, और आगे बढ़े तो गणधरों की है, और आगे बढ़े तो तीर्थंकर की। ठीक है, इस तरह की गुरु परंपरा की बात यहां की। इसका विस्तार जानना हो कि गुरु परंपरा या मूल संघ इस तरह से सूत्र का जो परंपरा से प्राप्त हुआ सूत्र का स्रोत है और आगे आगे बढ़ती हुई परंपरा है, उसको विस्तार से जानना है तो अष्टपाहुड़ में हम ये जान सकते हैं। दर्शन पाहुड़, फिर उसके बाद सूत्र पाहुड़, ये बहुत सुंदर पाहुड़ हैं। उनमें आप विस्तार से इन विषयों को जान सकते हैं, कहाँ कहाँ विकृतियां आई हैं, तो किसको मूल संग नहीं मानना, किस उपदेश को मूल उपदेश नहीं मानना, भगवान महावीर का उपदेश नहीं समझना, कौन सा उपदेश ही भगवान महावीर का मूल उपदेश है, ये बहुत सुंदर चर्चा वहां है। तो अब ये बात आई कि दिव्य उपदेश, जो भगवान जिनेंद्र का उपदेश गणधरों की, आचार्यों की, ज्ञानियों की परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, और मोह की तीव्रता होने पर वह उपदेश हमें लगता ही नहीं और हम उसको ग्रहण करते ही नहीं। और यदि मोह की मंदता हो और ज्ञान की विशेषता हो तो वह उपदेश हमें प्राप्त हो जाता है, समझ में आ जाता है। लेकिन यदि हम पुरुषार्थ ना करें, उस उपदेश को अपने अंदर प्रयोग ना करें, तो वह भी विस्मृत हो जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि उस उपदेश को हमें शीघ्रता से प्रयोग करना चाहिए, सिद्धि तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो उपदेश बताया कि कौन सा उपदेश है वो। ठीक है, 54वें श्लोक में चर्चा की थी कि वह उपदेश कैसे चला आया और उसकी दुर्लभता कैसे है, और उपदेश कौन ग्रहण नहीं करता और कौन ग्रहण करता है, लेकिन यदि वो सिद्धि तक न पहुंचे तो वो भी विस्मृत हो जाएगा, उसका भी उपदेश ग्रहण करना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए प्रेरणा दी कि हमें उस दिव्य उपदेश को ग्रहण करके, समझ के और उसका प्रयोग करना चाहिए। फिर प्रश्न उठा कि वो दिव्य उपदेश क्या है।
क्या है वो दिव्य उपदेश, महान उपदेश क्या है, वो दिव्य ध्वनि का सार क्या है? तो निशुद्धात्मा का स्वरूप वही दिव्य उपदेश है। निज निरंजन शुद्धात्म तत्व जो सहज परम पारणामिक भाव स्वरूप है, जो इस देह के अंदर विद्यमान है, जो हम स्वयं हैं, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जीव सारे दुखों से मुक्त होकर परम आनंद रूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। यह उपदेश ही दिव्य उपदेश है। और आत्मा का स्वरूप भी बड़ा गजब तरीके से बताया। हमने समय सार जी में, पंचाशीका संग्रह जी में और भी अनेक ग्रंथों में ये विषय पढ़ा है। यहाँ एक ही श्लोक के अंदर, दो श्लोक के अंदर ये बात आ गई। संयुक्त रूप से दो श्लोक थे, 55 और 56, जो कल चर्चा की थी हमने। तो उसमें बताया कि जो अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है, ये जो प्रसिद्ध पंच परमागमों में एक प्रसिद्ध गाथा है, उसका मर्म भी आ गया। और जो जो बुढ़ापे से रहित है, जो जन्म मरण से रहित है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति इत्यादि से भी रहित है, जो पुद्गलों से सूक्ष्म और स्थूल जो पुद्गल हैं, अणु और स्कंद रूप जो पुद्गल हैं, उनसे भी जो भिन्न है। ठीक है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं जितना जितना बताया है वो सब भी यहाँ आ गया। और एक खास बात आई, जो स्वर व्यंजन और विसर्ग जो अक्षर हैं, भाषा है, उनसे रहित है। क्योंकि स्वर व्यंजन विसर्ग वगैरह से बना हुआ जो शब्द है, चाहे आत्मा हो या निज निरंजन हो, शुद्धात्मा हो, ये शब्द है ना, वो शब्द शब्द है, उद्गल है वो। ठीक है, समय सारथी में आया, शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं। ठीक है, ज्ञान स्वरूप तो ये आत्मा है जो अशब्द है। शब्दों शब्द के माध्यम से बताया जाता है आत्मा को, लेकिन वो शब्द नहीं है, शब्द उसमें प्रवेश नहीं करता। शुद्धात्मा कहा ये शब्द है पुद्गल, लेकिन शुद्धात्म जो वस्तु है वो उस शब्द से रहित है। ठीक है, ऐसी सुंदर चर्चा आई। और वह शुद्धात्म तत्व जिसकी चर्चा यहां पर की गई, वह इस देह के अंदर उपलब्ध हो जाता है। कैसे उपलब्ध हो जाता है? तो कहा कि वह ज्ञानी गुरुओं की सेवा से, ज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से उपलब्ध हो जाता है। तो हमें भगवान जिनेंद्र की जो वाणी है, गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है, उसके माध्यम से ही शुद्धात्म तत्व को जानना चाहिए और उससे ही हमें अनुभूति का प्रयत्न करना चाहिए। और अनुभूति जरूर होगी और हम सभी परमात्म पद की प्राप्ति जरूर करेंगे। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। आज का श्लोक है 57। पढ़ेंगे। इस श्लोक में गुरु के उपदेश के बिना तत्व का परिज्ञान नहीं होता है, यह बता रहे हैं। ठीक है, इस बात का प्रतिपादन आगे आगे के श्लोकों में भी गुरु की महिमा बताई गई। ठीक है, गिरि गिरि गहन गुहाद्यारण्य शून्य प्रदेश, स्थिति करण निरोध ध्यान तीर्थोप सेवा, प्रपठन जप होमैर ब्रह्मणो नास्ति सिद्धि, मृगय तद परम त्वं भो प्रकारम गुरुभ्या। क्या कहा? गिरी, गिरी का अर्थ क्या होता है नित्या? पर्यायवाची पढ़े होंगे ना? गिरी का, गिरी का मतलब क्या बात, बहुत बढ़िया, पर्वत। बहुत अच्छा। ऐसा ऐसे ज्ञान का प्रयोग करना है
है ना। देखो, तो गिरी का अर्थ है पर्वत, पर्वत की गहन गुहा, गुहा का अर्थ है गुफा। पर्वतों में गुफाएं होती है ना, प्राकृतिक गुफाएं, अनेक क्षेत्रों में हमने देखी होंगी। आद्या, आदि, आदि, तो गिरी गहन गुफा, गिरी पर्वतों पर, उनकी गहन गुफाओं में, गहरी गहरी गुफाओं में, आदि में, और भी अनेक स्थान लगा लीजिए। अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। शून्य प्रदेश अर्थात जो एकांत स्थान हो, या कोई ऐसा स्थान हो जो लोगों ने छोड़ दिया, सूना हो गया, कोई घर हो, है ना, जिसको लोगों ने छोड़ दिया, पड़ा है, ऐसी खंडर, किले वगैरह हैं, है ना, ऐसे और स्थान बने रहते हैं जहां कोई नहीं रहता। स्थितिकरण, निरोध, ध्यान, तीर्थोप सेवा, और जो अनेक तरह और जो तीर्थ हैं, ठीक है, जहां ध्यान की सिद्धि होती हो, ठीक है। नहीं, एक और थोड़ा इधर नीचे देखते हैं। गिरि गहन गुहायारण्य, गुहाद्यारण्य शून्य प्रदेश स्थितिकरण, निरोध, ध्यान, तीर्थोप सेवा, प्रपठन, प्रपठन, जप, होमई, पर्वतों, उनकी गहन गुफाओं एवं जंगल आदि के निर्जन प्रदेशों में कायोत्सर्ग अर्थात स्थिति, स्थिति का अर्थ है कायोत्सर्ग लगा के खड़े हो जाना, और पद्मासन में बैठ जाना, है ना। इन सभी स्थानों पर इंद्रिय निरोध करना, ध्यान करना, लेकिन किसका? सरागी देवताओं का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? तीर्थों के सेवन, स्तोत्रादि के पठन, जप, होम, होम, इनसे ब्रह्मण सिद्धि नास्ति। ब्रह्म अर्थात शुद्धात्म तत्व की सिद्धि नहीं होती है। तद इसलिए भो हे शिष्य, गुरुभ्या गुरुओं के पास से अपर प्रकारम दूसरे तरीके की मृगय अर्थात खोज करो। लोग यहां पर जो बात कही कही गई है, इन स्थानों पर आत्मा की खोज करते हैं कि हम जंगल में जाके बैठ जाएंगे तो आत्मा मिल जाएगा, पर्वत पर जाके ध्यान लगाएंगे तो आत्मा मिल जाएगा, ठीक है, और तीर्थों पर ध्यान लगाएंगे तो आत्मा मिल जाएगा। तो तीर्थों में आत्मा है, पर्वतों में आत्मा है, जंगलों में आत्मा है। आत्मा तो यहां देह के अंदर विद्यमान है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे जो मुनराज हैं वो जंगलों में रहते हैं, गुरुगिरी गुफाओं में रहते हैं, पर्वतों पर साधना करते हैं, तीर्थों में साधना करते हैं, तो वो ठीक नहीं है, वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन आत्मा इन जगहों पर मिलेगा और यहाँ और कहीं मिलेगा ही नहीं, ये गलत है। कि आत्मा तो यहां मिलेगा ना, इस देह के अंदर जो ज्ञान स्वरूप तत्व विद्यमान है वो आत्मा है, वो हम जहां भी बैठेंगे वहां मिलेगा। अब ये बाह्य अवलंबन होते हैं कि हम एकांत स्थान में जाके अपने आत्मा का ध्यान लगाएं, ठीक है। तो जिस दृष्टि से यहाँ बात की जा रही है वो हमें समझना है। जैसे कहा गया है सामायिक पाठ में, संस्तर पूजा संघ सम्मिलन नहीं समाधि के साधन, और भी आया है। तो जो हम समझते हैं चिटाई बिछा लो और बैठ जाओ आसन लगा के तो आत्मा मिल जाएगा, समाधि हो जाएगी, है ना, वन में चले जाओ, वन में चले जाओ, या पर्वतों में एकांत स्थान में चले जाओ, माला लेके बैठ जाओ, या और भी अनेक तरीके से हम सोचते हैं कि ध्यान लग जाएगा आत्मा का, आत्मा अनुभव में आ जाएगा। ये जो साधन है ये बाह्य साधन है, इनमें आत्मा नहीं मिलता, आत्मा तो आत्मा में मिलता है। देह के अंदर जो ज्ञान स्वरूप तत्व विद्यमान है वही आत्मा है और वही हमें अनुभव करना है। तो ये बाहर की चीजें
बाह्य निमित्त मात्र हैं। ठीक है ना, इतना भी समझ लेना चाहिए, सर्वथा नहीं समझना कोई चीज को। देखो क्या कहा यहाँ, कि ये सब जो चीजें करते हैं ये सब क्या है, इनमें आत्मा नहीं है। ब्रह्म नाम आत्मा, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, आत्मा। यहाँ ब्रह्म ब्रह्मा जी को नहीं कहा जा रहा है, परम ब्रह्म को नहीं कहा जा रहा है अन्य मतों में कल्पित। यहाँ ब्रह्म नाम आत्मा जो इस देह के अंदर विद्यमान है और सब परद्रव्यों से भिन्न है, अन्य आत्माओं से भी जो भिन्न है। ऐसा नहीं है ब्रह्म कि वो पूरा विश्व में एक ही ब्रह्म है। ब्रह्मो अहम क्या है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। यहाँ जो चर्चा चल रही है, यहाँ सब अलग अलग ब्रह्म हैं। आप भी अलग ब्रह्म हैं, मैं भी अलग ब्रह्म हूं, सब जीव अलग अलग ब्रह्म हैं। अनंत अनंत जीव राशि है जो संसार अवस्था में देह में रहते हैं, लेकिन देह प्रमाण रहने पर भी देह से भिन्न रहते हैं। वह विज्ञान लक्षण से ज्ञात होते हैं, मतलब ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसे सभी आत्मा ब्रह्म है। ठीक है मैत्री, ख्याल में आ रहा है? तो देखो क्या कहा यहाँ पर, पर्वतों, उनकी गहन गुफाओं एवं जंगल आदि के निर्जन प्रदेशों में कायोत्सर्ग स्थिति, इंद्रिय निरोध, ध्यान, तरागी देवताओं का, तीर्थों के सेवन, स्तोत्र आदि के पठन, जप, होम, इनसे ब्रह्म अर्थात शुद्धात्म तत्व की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए हे शिष्य, गुरुओं के पास से दूसरे तरीके की खोज करो। फिर किस तरह से प्राप्त होता है आत्मा? वो दिव्य उपदेश में जिस शुद्ध आत्मा को बतलाया है, वह शुद्ध आत्मा देह देवल में विराजमान है। वो कैसे प्राप्त होता है? जब इन जगहों पर साधना करने से नहीं मिलता, इन जगहों पर नहीं मिलता। ख्याल में आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? इन जगहों पर नहीं मिलता, जहां है वहीं तो मिलेगा। जीव सोचता है चलो हिमालय में निकल जाओ, आत्मा मिल जाएगा, है ना। वो जैसे कि ऋषभ देव भगवान जब मुनि अवस्था में थे, उन्होंने राजपाट छोड़ा और जंगल में निर्गंथ अवस्था में, दिगंबर अवस्था में आत्म साधना करने लगे। तो जो 4000 राजा थे, उन राजाओं ने भी ऋषभ देव मुनिराज का अनुसरण किया और वो भी ऋषभ देव की तरह दिगंबर हो गए। ठीक है, जैसे ऋषभ देव करते वैसे ही वो करते, क्योंकि उन्हें पता तो है नहीं, पूर्व संस्कार भी नहीं रहे होंगे। तो अब 6 महीने में ही हालत खराब होने लगी, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, और भी अनेक स्थितियां बनने लगी कि करें क्या। ये तो बैठ गए अपने स्वरूप, अपने ध्यान में मग्न है ये, लेकिन हम ध्यान लगा रहे तो कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा कि किसका ध्यान लगाएं हम। कि काला काला दिख रहा है, कि काले काले को देखते रहें क्या, कि सफेद सफेद दिख रहा है तो सफेद सफेद को देखते रहें क्या, या ज्योति ज्योति दिख रहा है, कोई दीपक जला लें अंदर कि वो देख लें, कि प्रकाश को देखें कि अंधकार को देखें, कि विकल्पों का ध्यान करें। अरे ये इन सबको जो देख रहा है, इन सबको जो जान रहा है, इन सब से जो भिन्न है, ऐसा ज्ञान स्वरूप तत्व वही देखने लायक है, अनुभव करने लायक है। ठीक है ना। जब काला दिखे तो ऐसा समझना ही काला मैं नहीं, जो देख रहा है जान रहा है वह मैं हूं। ऐसा प्रयोग करते रहेंगे तो ज्ञान स्वरूप तत्व एक दिन जरूर अनुभव में आएगा। अब उन्हें ये उपदेश देने वाला कोई मिला नहीं, तो क्या स्थिति हुई उन 4000 राजाओं की, सभी को पता है। और उससे आज भी लोग आदि मानव की कल्पना करते हैं। आज भी दुनिया के वैज्ञानिक लोग ऐसा समझते हैं कि पहले लोग ऐसे रहते थे, पहले आदि मानव थे लोग। फिर धीरे धीरे लोगों में विकास हुआ, फिर अक्षर आए, फिर भोजन बनाना सीखे, फिर दुनिया भर की अपन लोग जैसे हो गए ना, अभी सब संस्कृत हो गए, शब्द हो गए हैं, है ना। ऐसा वो समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
वो तो 4000 राजा भ्रष्ट हुए थे, इसलिए वैसी स्थितियां बनी थी। कुछ और ज्यादा कल्पना कर ली गई है ना, लेकिन वो स्थिति वहां की है। आप आदि पुराण में जब ये प्रकरण पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो साइंस में कुछ कुछ जो पढ़ रहे हैं वो वैसे ही दिखाई दे रहा है। वैसे लोग नग्न घूम रहे हैं, फिर बाद में फिर वो वल्कल मतलब वस्त्र पहन लिए, क्या छालों के कपड़े पहन लिए, पत्ते लपेट लिए, है ना, और चीजें कर ली, फिर वही कंदमूल खाने लग गए। ये सब लिखा है उसमें। मतलब इस तरह की स्थितियां बनी उन राजाओं की, क्योंकि वो राजा लोग जो मुनि बन गए थे वो सोचने लगे कि अपने अपने राज्य में चले जाते हैं हम, क्योंकि हमें समझ में तो आ नहीं रहा कि हम करें क्या, और भूख लग रही है, क्या करें करें क्या। तो उनने सोचा कि चलो अपन राज्य वापस लौट जाएं अपने। तो उनने सोचा कि यदि राज्य वापस लौटेंगे तो भरत क्या करेंगे फिर पता है। चक्रवर्ती है वो, चक्रवर्ती। वो कहेंगे मेरे पिता के साथ गए थे और वापस कैसे लौटा है उन्हें अकेला छोड़ के, दंडित करेंगे वो। इसलिए भैया राज्य तो नहीं जा सकते। लेकिन वहीं घूमने लगे, अथवा तथवा मुनि वेश में कुछ भी करने लग गए, फल फूल खाने लग गए। तो वहां जो देवता था, वन वन रक्षक, उसने उसने सबको चेतावनी दी, यदि तुम लोग दिगंबर वेश में यह सब भ्रष्ट आचरण करोगे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। या तो ये वेश छोड़ दो या फिर इस वेश में सही साधना करो। ख्याल में आया। लेकिन सही साधना करना कैसे ये तो पता ही नहीं था। तो करें क्या कि भैया वेश छोड़। फिर उनने ये इस तरह से ये अलग अलग वेश तैयार किए और अलग अलग मत भी तैयार हुए। ये सब स्थितियां उसमें आदि पुराण में लिखी हुई हैं। हम सब स्वाध्याय करके और ये समझ सकते हैं कि कैसे। आप देखो 4000 राजा मतलब भारत के ही थोड़ी थे, भारत देश बहुत बड़ा था। मतलब भारत क्षेत्र की बात है ये, उसमें आर्यखंड की बात है। आर्यखंड, ये जो रूस जापान अमेरिका और दुनिया भर के जितने सारे देश हैं ना, ये सब आर्यखंड हैं, कोई मिलेक्स खंड नहीं है ये। तो यहां सब जगह के राजा आप देखो, आदि मानव आपको सब देशों में मिलेंगे, सभी देश, पश्चिम में भी मिलेंगे, अमेरिका रूस जापान वगैरह उधर साइड भी मिलेंगे आदि मानव, है ना, भले ही नाम कुछ और हो। वैसे तो आदि मानव ही कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन और नाम भी हों, लेकिन वो रहेंगे उसी तरह से, जंगलों में रहेंगे और इस तरह रहेंगे जो बताया जाता है ना। वो परंपरा वहां से चली आई है। और वो आज भी उनके पूर्वज, मतलब उनके वंशज आज भी जो हैं अपने पूर्वजों का अनुसरण करके जंगलों में ही रहते हैं। भले ही वो 4000 राजा सब, जैसे ही भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ और समोषण में उनका दिव्य उपदेश हुआ, तो सभी राजा फिर से दीक्षित हो गए, फिर से दीक्षा ली, और सबने मारीच को छोड़कर सबने निर्वाण पद की प्राप्ति, मोक्ष गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह वो तो सुलट गए, लेकिन वो परंपरा आज भी चल रही। उनके आगे के वंशज जो हैं वो सोचने लगे कि ऐसे ही था, ऐसे ही मिलेंगे भगवान जंगलों में, ठीक है ना। तो यहां पर उस बात का निषेध किया गया है कि वहां नहीं मिलता, जंगलों में नहीं मिलता, क्रियाओं में नहीं मिलता आत्मा, ठीक है। आत्मा कहाँ मिलता है? आत्मा आत्मा में ही मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, ठीक है। देखो आगे पढ़ते हैं। हिंदी अनुवाद। पर्वत में अगम्य ऐसे पत्थरों के संधि प्रदेश में, वो मतलब गुफाओं में, वृक्षों के कोटर आदि शून्य प्रदेश में कायोत्सर्ग करने से। कायोत्सर्ग मतलब खड़गासन में, जैसे बाहुबली स्वामी खड़गासन की मुद्रा में है ना, वो कायोत्सर्ग। लेकिन कायोत्सर्ग करने से आत्मा नहीं मिलता। कायोत्सर्ग की दशा में आत्मा मिलता है, लेकिन कायोत्सर्ग से नहीं मिलता। समझो इस अंतर को, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। पंचेंद्रियों के निरोध से, मतलब जो हम व्यवहार मूल गुणों का पालन करते रहें और सोचें कि हमें इस तरह आत्मा मिल जाएगा, सो नहीं मिलता। एकाग्र चिंता निरोध ध्यान से। अब एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, ध्यान किसका कर रहे हैं? उसमें भी
कोई मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, उसमें एकाग्र चिंता निरोध हो रहा है। मतलब केवल वही ध्यान में आ रहा है, अन्य चीज ध्यान में आ ही नहीं रही। ध्यान वही एक ही वस्तु का हो रहा है, वो भी एकाग्र चिंता चिंता निरोध ध्यान है। लेकिन एकाग्र चिंता चिंता निरोध ध्यान जब शुद्धात्म तत्व का होगा, तभी वह आत्मा अनुभव में आएगा, आत्मा की उपलब्धि होगी। लौकिक गंगा आदि तीर्थों के स्नान कथावत्ती सी पढ़ी है नित्या तुमने कि नहीं पढ़ी? हमने उत्तर पुराण से एक कथा निकाली, जिसमें अ, जिसमें भगीरथी कथा, भगीरथ जो ऋषि थे, मुनिराज थे, उनके निर्वाण की कथा है। और वहां वो गंगा के किनारे उनको मोक्ष हुआ था, तो वह निर्वाण स्थली गंगा बन गई, और किस तरह वो पूज्य हो गई, ये सब चर्चा उसमें उत्तर पुराण के आधार से की है। तो इस तरह लोग मानने लगे कि गंगा में स्नान कर लो, तो गंगा का जल इस गंधोदक के समान है, क्योंकि उसमें मुनिराज के चरण का जल, जो देवताओं ने दो चरण पखारे थे, प्रक्षाल किया था, वो जल गंगा के अंदर चला गया था। तो लोगों ने गंगा को ही पूज्य माना, और गंगा नदी के किनारे उन मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, फिर निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो वहां उत्सव हुआ था। तो लोगों ने वही माना कि बस गंगा, ये तो गंगा को पूज रहे होंगे। ये परंपराएं ऐसे चलती हैं, गंगा को नहीं पूज रहे थे, गंगा के किनारे वो भगवान जिनेंद्र को पूज रहे थे, है ना, उन मुनराज को पूज रहे थे पहले, फिर भगवान केवल ज्ञानी को पूज रहे थे, फिर निर्वाण को प्राप्त हुए उनको पूज रहे थे, है ना। ऐसे बरगद के पेड़ की पूजा होने लग गई। बरगद के पेड़ के नीचे ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, है ना। केवल ज्ञान होने पर वो ऊपर 5,000 धनुष ऊपर विराजमान हो गए। तो अब वो पेड़ के नीचे तो विराजमान थे नहीं, लेकिन लोग तो पेड़ के नीचे के बगल बगल में चारों ओर घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहीं तो भगवान बैठे थे अभी। तो वो तो ठीक था, उनको पता था कि भगवान यहीं विराजमान थे अभी मुनि दशा में, है ना। लेकिन लेकिन आगे की परंपरा कैसे चल गई? उन्हें लगता है कि यही भगवान, वो पेड़ ही भगवान है। आप ये पद्म पुराण में आया है पूरा विषय जो मैं बोल रहा हूं, ये बरगद के पेड़ वाला, है ना। तो देखो, स्वाध्याय करेंगे तो सब चीजों की प्राप्ति होगी, सारा ज्ञान मिलेगा। लौकिक गंगा आदि तीर्थों में स्नान व उनकी आराधना करने से, वेद सिद्धांत आदि ग्रंथों का अध्ययन करने से, अग्निकाय आदि रूप होम आदि करने से परम ब्रह्म स्वरूप की निष्पत्ति नहीं होती है। कोई सोचे कि वेदों का अभ्यास करें तो उससे मिल जाएगा आत्मा, है परम ब्रह्म स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। वेद हमारे 4 अनुयोगों को भी कहते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग को चतुर्वेद कहते हैं। जैनों के 4 वेद, ये 4 अनुयोग हैं, ठीक है। तो कोई कहे कि इन चारों अनुयोगों का हम खूब अभ्यास करें तो हमें आत्मा मिल जाएगा, तो शास्त्र पठन से भी आत्मा नहीं मिलता। ये सब अवलंबन है, लेकिन इनसे ही नहीं मिल जाता। उसमें जो आत्मा लिखा है वो आत्मा ये है, ऐसा अनुभव करे तो मिलेगा, है ना। समय सार की आत्मख्याति पढ़ पढ़ के खूब खुश हो रहा है, खूब आनंद ले रहा है, लेकिन वो जो आत्मख्याति में आत्मा की ख्याति लिखी है, उस आत्मा की तरफ देखता भी नहीं, तो बताओ आत्मा मिलेगा कैसे? ठीक है। और अन्य अन्य मतों में जो कार्य होते हैं, विकृत अवस्थाएं हैं, और तरीकों से जो आत्मा को उपलब्ध करना चाहते हैं, वो भी यहां समझ लेना चाहिए, ठीक है। अग्नि कार्य आदि रूप होम आदि करने से, कि यज्ञ करो तरह तरह के, तो उस परमात्म परम ब्रह्म स्वरूप की निष्पत्ति हो जाएगी, तो आचार्य कहते हैं ऐसे होने वाली नहीं है। अतः हे प्रभाकर भट्ट आचार्य ने प्रभाकर भट्ट के निमित्त से ये ग्रंथ लिखा, इसलिए उनको संबोधित कर रहे हैं, बाकी हम सबको भी संबोधित कर रहे हैं। तुम निज परमात्मा की आराधना में निरत ऐसे गुरुओं के द्वारा पूर्वोक्त विधान से भिन्न विधान
साधन को खोजो। पूर्वोक्त मतलब ये जो इतने सारे तरीके बताए, पर्वतों में मिलेगा कि गुफाओं में, कि वृक्षों की कोटरों में कायोत्सर्ग करके, और ये सब जो लिखा है ना, इन सब से परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मानते हैं जो लोग। कहते हैं इस उपाय से दूसरा उपाय खोजो, इससे नहीं मिलने वाला, लेकिन कोई और उपाय से खोजो, और उपाय करो। वो कहाँ मिलेगा उपाय? वो ज्ञानी गुरुओं के सानिध्य से, समागम से प्राप्त होगा। ठीक है। जो भगवान महावीर की वाणी से चली आई परंपरा है, उससे वो उपदेश प्राप्त होगा, जिसकी चर्चा पूर्व के 2 श्लोकों में की थी। वो दिव्य उपदेश गुरुओं की शरण में हमें मिलता है। भावार्थ, सच्चे गुरु के उपदेश से रहित होकर आराधना करना अंधे घोड़े की सवारी करने जैसा खतरनाक व हानिकारक कार्य है, ऐसा तात्पर्य है। जैसे अंधे घोड़े की मैत्री, अंधे घोड़े पर बैठ जाएं यदि अपन लोग, तो उसकी सवारी करने से क्या होने वाला है बताओ? दौड़ेगा तो घोड़े जैसा तेज दौड़ेगा, जैसे घोड़ा है ना, तो दौड़ेगा तो, लेकिन उसको दिख कुछ नहीं रहा है तो कहीं भी दौड़ेगा, गड्ढे में भी गिर जाएगा। तो हमारा क्या होगा वो सोचो। ऐसे ही हम, दुनिया भर के लोग जो उपाय बताते हैं, उस उपाय से आत्मा खोजेंगे तो कैसे मिलेगा? सभी आत्मा बताते हैं। देखो अभी ये समय खत्म होने वाला है, लेकिन आज अपन ये चर्चा करेंगे, इसलिए 5 मिनट बाद सबको जुड़ना है।